भगवान ही परम धन है। वेद व्यास जी कहते हैं, राम रत्न महम बंदे। मीरा जी जो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये वेद व्यास के वचनों की जो पंक्ति है उसी का मीरा जी अपने भाव में वर्णन करती है। वेद व्यास जी कहते हैं कि राम रत्न महम बंदे, उस राम रूपी रत्न की मैं वंदना करता हूं। राम रत्न महम बंदे जानकी कंठ भूषणम, जिस राम रत्न को जानकी ने अपने कंठ का आभूषण बना लिया, श्री जानकी के कंठ में जो आभूषण के रूप में विराजमान रहता है, राम रत्न महम बंदे, उस रत्न की मैं वंदना करता। तो राम जी ही परम धन है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने इस रहस्य को जाना और राम जी के चरणों की सेवा को ही अपना परम धर्म समझा। और कब से? बोले बड़े होकर? कहते नहीं, बचपन से ही। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। इसके पश्चात वाल्मीकि जी ने, वशिष्ठ जी ने सुमित्रा के छोटे पुत्र को गोद में लिया और कहा कि राजन, शत्रुघ्नम अपरम तथा अपरम, सुमित्रा जी के जो अपर पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, शत्रुघ्न इनका नाम होगा। दशरथ जी ने कहा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ है जो नित्य शत्रुओं का विनाश करे। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृता। शत्रुघ्न का मतलब जो नित्य शत्रुओं का विनाश करे। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लेकिन राम जी ने शत्रुघ्न जी ने किसी बाहरी शत्रु को नहीं मारा। लक्ष्मण जी ने बाहरी शत्रु को मारा, मेघनाथ को मारा, राम जी ने मारा, हनुमान जी ने मारा। लेकिन शत्रुघ्न जी, कहते हैं शत्रुघ्न जी नित्य शत्रु का विनाश करते हैं। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य, एक अनित्य। नित्य शत्रु जो हैं वो हमारे अंदर रहते हैं और अनित्य शत्रु जो हैं वो बाहर रहते हैं। बाहर के शत्रु अनित्य हैं और भीतर में जो शत्रु है वो नित्य है। भीतर के शत्रु कौन है? बोले काम क्रोध लोभादि जो विकार हैं, ये भीतर के शत्रु। शत्रुघ्न जी महाराज इन भीतर के नित्य शत्रुओं का संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। ये नित्य शत्रुओं का संहार करते। बाहर के शत्रुओं को तो सबने दंड दिया, लेकिन अयोध्या के अंदर, अयोध्या के राजमहल के अंदर, राजमहल में भी महारानी केकई के महल के अंदर जो सबसे बड़ी शत्रु बैठी थी मंथरा, उसको अगर किसी ने दंड दिया है तो शत्रुघ्न जी ने दिया। भीतर के शत्रु को दंड देने वाले शत्रुघ्न जी महाराज। लगे घसीटन धर धर झोंटी, उसकी झोंटी पकड़, चोटी पकड़ करके उसकी कुबड़ पर एक लात मारा। शत्रुघ्न जी ने गिर पड़ी, मुंह फूट गया। इस दुष्टा के कारण ही सारा अनर्थ हुआ। भीतर के शत्रुओं से जितना बड़ा अनर्थ होता है, उतना बड़ा अनर्थ बाहर के शत्रुओं से नहीं होता। बाहर के शत्रुओं से निपटना सरल है, भीतर के शत्रुओं से निपट पाना बहुत कठिन। और शत्रुघ्न जी महाराज ऐसे जो नित्य शत्रु, अंदर के शत्रु हैं, उनका संहार करने वाले हैं। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृता। चारों कुमारों का गुरुदेव ने नामकरण किया। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होने लगे। तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्यकारयत। उनके जितने संस्कार हैं वो सारे संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने समय समय पर संपन्न कराए।
देखो, महर्षि वाल्मीकि ने राम जी की बाल लीला का वर्णन नहीं किया। एक भी बाल लीला का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट रूप से नहीं किया। ये बात अलग है कि विद्वान लोग सब चीज का सकारात्मक अर्थ निकाल लेते हैं। विदुषाम किम अशोभनम, ये सूक्ति है कि विद्वानों के लिए कोई चीज गड़बड़ होती ही नहीं। अगर वो सच्चे मायने में विद्वान है तो सब में कहीं न कहीं अच्छाइयां ढूंढकर सकारात्मक चिंतन कर लेता है। विदुषाम किम अशोभनम, तो स्पष्ट रूप से महर्षि वाल्मीकि ने यहां पर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। केवल इतना कहा कि तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्य कारयत। वशिष्ठ जी ने उन बालकों का जन्म कर्मादि संस्कार संपन्न कराया और सब चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो गए। सर्वे वेद विदः सूरा सर्वे लोक हिते रता। चारों भाई वेद के विद्वान, शास्त्रज्ञ और युद्ध की कला में, अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में प्रवीण हो गए। उनका यज्ञोपवीत हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए और भी बचपन में उन्होंने कोई चापल्य किया, चपलता की, ये सब वाल्मीकि जी ने कहीं वर्णन नहीं किया। सीधे सीधे कह दिया सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोक हिते रता। चारों भाई बड़े हो गए, वेद शास्त्र के पंडित विद्वान बन गए। सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः, चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए। सर्वे समुदिता गुणैः, और उनके अंदर सारे गुण प्रकट हो गए। इतनी क्या जल्दी थी महर्षि वाल्मीकि को। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि जल्दी से राम जी बड़े हो जाएं और दुष्टों का संहार करें जिसके लिए इनका अवतार हुआ है। और ये खेलते रहेंगे गुड़िया गुड्डा लेकर के, तब तो फिर संहार कैसे होगा दुष्टों। ये भगवान है, जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ है उस कार्य में इनकी प्रवृत्ति कराई जाए। इसलिए वाल्मीकि जी ने भगवान को ज्यादा खेल कूद में नहीं उलझाया, सीधे सीधे आगे की लीला का वर्णन करने लगे। भगवान बड़े हो गए, लेकिन लीला तो भगवान ने की। भले वाल्मीकि जी ने वर्णन नहीं किया स्पष्ट रूप से, लेकिन लीला तो भगवान ने की। और अंत में वही वाल्मीकि जी महाराज जब गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए इस कलयुग में, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, संसार अपार के पार को सुगम नूप नवकालयो। तो तुलसीदास जी के रूप में आकर के उन्होंने भगवान की बाल लीला का वर्णन किया और कहते हैं कि राम जी ने बहुत बाल लीला की। पाली चलित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कर दीना, अति आनंद दासन कर दीना, अति आनंद दासन कर दीना। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया। राम जी के बाल चरित्र अनेक प्रकार के। बाल चरित्र के अंतर्गत भगवान पालना में लेटे लेटे अपने दोनों नन्हे नन्हे पांव को हिलाते हैं और मुट्ठी बंद किए हुए हैं। माताएं दर्शन करती हैं तो भगवान मुट्ठी को बंद किए हुए ये संकेत करते हैं संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान, तुम्हारा भाग्य सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। जीव कहता है महाराज ये मुट्ठी कब खुलेगी? तो नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए भगवान कहते हैं इन चरणों की शरण ग्रहण करोगे तब तुम्हारा भाग्योदय होगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। जिस गीता का उपदेश भगवान ने, गोविंद कृष्ण ने अर्जुन को इतना समझाया, तब जाकर के रहस्य बताया,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान राम वो लीला, वो ज्ञान पालना में लेटे लेटे दे रहे हैं, मुट्ठी बंद किए हैं। तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में है। तुम कर्म के बंधन में बंधे हुए हो, जकड़े हुए हो, तुम निकल नहीं पाओगे। और नन्हे चरणों को हिलाते हुए कहते माम एकम शरणम ब्रज, इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा, सर्वबंध विनिर्मुक्त बन जाओ। राम जी की इस बाल लीला में भी वेदांत है, और भी बहुत सारी बाल लीलाएं। एक दिन बाल लीला में ही भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया। मैया ने भगवान को स्नान करा करके पालना में लिटाया। एक बार जननी अनवाये कर सिंगार पलना पौढ़ाए, पूजा हेतु कीन स्नाना, और फिर स्नान करके अपने कुल देवता रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए माँ कौशल्या गईं। सुंदर नैवेद्य भोग लगाया, और भोग लगा करके जब ध्यान किया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तुलसी दल पधरा करके जब ध्यान किया, भोग लगाने लगी, तो देखती क्या है, रामलला सरकार मंदिर में बैठकर भोग की थाली का लड्डू निकाल करके पा रहे हैं। मैया कौशल्या तो व्याकुल हो गई, मैंने तो अपने लाला को पालना में लिटाया था, यहां कैसे आ गया और कैसे आ सकता है? मेरा बालक तो अभी चल भी नहीं सकता, वो तो अपने से अपनी करवट भी नहीं बदल सकता, तो मेरा बालक तो चल करके यहां नहीं आ सकता। अब मैया को कौन समझावे कि तुम्हारे ये बालक जो हैं ये बिना पैर के भी चलते हैं। हाँ। गोस्वामी जी कहते हैं ना, बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बतावड़ जोगी, बिनु वाणी बतावड़ जोगी। अब कौशल्या को कौन समझाए कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही तो भगवान है। जेहि इम गावहि वेद बुध, वही भगवान है, वही कौशल्यानंदन है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। मां कौशल्या ने सोचा मेरा लाला तो पालना में था, मंदिर में कैसे आ सकता, चलूं देखूं। दौड़ती दौड़ती गई और जाकर के देखा तो पालना में रामलला सरकार लेटे। मैया ने सोचा अगर ये पालना में लेटा है तो फिर मंदिर में जो है मेरे बालक जैसा ये दूसरा बालक कौन है। दौड़ी दौड़ी आई तो देखा मंदिर में भी भगवान, यहां और वहां दोनों जगह रामलला सरकार को देखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विषेखा, मति भ्रम मोर कियान विषेखा। देखी राम जननी अकुलानी, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी। मैया ने देखा यहां भी बालक वहां भी बालक, यहां वहां दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेखा, ये मेरी मति का भ्रम है कि बालक ही दो हैं। कुछ समझ में नहीं आया, तब तक भगवान मुस्कुराने लगे। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। और एक बात बताएं, भगवान जब हंसते हैं, भगवान जब मुस्कुराते हैं
तो समझ लो कुछ अद्भुत होने वाला है। क्या होने वाला है? बोले भगवान की माया कुछ नया खेल करने वाली है। भगवान मुस्कुराते हैं, यही भगवान की माया है। वेदव्यास जी कहते हैं हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माया हास बाहु दिगपाला। भगवान की जो हंसी है वही माया है। जब जब भगवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उसी समय कोई नई लीला शुरू हो जाती है। मैया की इस दशा को देख करके भगवान मुस्कुराए, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। बस भगवान की माया ने अपना चमत्कार दिखाया। मैया कौशल्या ने क्या देखा? बोले दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में दिखाई पड़ने लगे। ये सब भगवान की बाल लीला। एक बाल लीला, एक दिन भगवान मैया कौशल्या की गोद में थे। मैया लेकर के दुलार कर रही थी। कबहू उछंग कबहू बरुपलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। गोद में लेकर के लाड दुलार कर रही थी। तब तक चंद्रमा दिख गया। भगवान मचल गए। भगवान ने कहा मैया ये चंद्रमा मुझे दिलाओ। आप कहोगे ये कथा तो कृष्ण भगवान के विषय में है। सूरदास जी ने वर्णन किया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। लेकिन ये लीला कन्हैया ने द्वापर में की, राम जी ने तो त्रेता में ही कर ली। राम जी अपनी मैया से कहते हैं कि मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। कबहू ससीमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू ससीमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू करताल बजाई के कहे हट के बालक चारी सदा तुले सीमन मंदिर में बिहरे। कबहू ससीमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू ससीमागत। कवितावली रामायण में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कबहू की ससीमागत आर करे। जिद कर लेते हमको चंद्रमा दिलाओ। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी अपना प्रतिबिंब देख करके ही डर जाते। कबहू करताल बजाई के नाचत, मैया ठाकुर को नचाती हैं। मैया कहती हैं लाला नाचो। माँ कौशल्या ताली बजाती हैं तो राम जी भी ताली बजा करके अपने पैर को पटकते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। और सभी माताएं इस लीला को देखकर आनंदित होती। कबहू ऋषियाई के, कभी कभी ऋषि आ जाते हैं महाराज, नाराज हो जाते। जिस वस्तु को मांगे और न मिला, वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो ठाकुर जी वहीं जमीन में लौट जाए, दोनों पैर पटकने लग जाएं और रो रो करके आंखों में लगे हुए काजल को अपने कपोल पर मल मल करके पूरे कपोल को श्याम वर्ण कर देते। मैया वो वस्तु कैसे भी दे करके इन्हें चुप कराते। ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा भगवान उन माताओं को, अवधवासियों को परम आनंद प्रदान करते। ऐसी अनेक लीलाएं रघुनाथ जी की बाल लीला हैं और भगवान ने बहुत बाल लीला की। भगवान की इन बाल लीलाओं को देखने के लिए भगवान शंकर कभी ज्योतिषी बन करके आ जाएं, कभी मदारी बन करके आ जाएं, कभी भिखारी बन करके आ जाएं। किसी किसी रूप में आकर के भगवान शंकर राम जी की लीला का दर्शन कर।
एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि मैया ने भोजन ला करके दशरथ जी के सामने दिया और कहा भोजन का समय हो गया। तो दशरथ जी को राम जी की याद आई। दशरथ जी ने कहा महारानी लाला कहाँ है, उसे भी बुलाओ, साथ में भोजन करें। तो मैया कौशल्या ने कहा रामलला सरकार तो खेल रहे हैं सखाओं के साथ। दशरथ जी ने कहा रामलला आ जाएं तब मैं भोजन करूं। यही सच्चा प्रेम है। भोजन करते समय, स्वादिष्ट वस्तु खाते समय जिसकी याद आ जाए समझ लो उससे आपका प्रेम सच्चा प्रेम है। हम इतना स्वादिष्ट पदार्थ खा रहे हैं या खाने जा रहे हैं तो इनको भी खिलाएं, ये भावना जो है यही प्रेम। दशरथ जी जब भोजन करने बैठे तो राम जी की याद आई। भोजन करत बोल जब राजा, बुलाया राम जी आओ, लेकिन राम जी नहीं आए। नहीं आवत तजिबाल समाजा। दशरथ जी के बुलाने पर राम जी नहीं आए, तब दशरथ जी ने कौशल्या जी को भेजा आप जाओ। दशरथ जी ज्ञान स्वरूप हैं और कौशल्या जी भक्ति स्वरूपा हैं। जब ज्ञान से ब्रह्म को नहीं पाया जाता तब भक्ति का आश्रय लिया जाता है। दशरथ जी ने बुलाया, नहीं आए, लेकिन भक्ति ने बुलाया तो राम जी मिल गए। पहले तो वहां भी भागे, लेकिन बाद में कौशल्या पकड़ करके ले आई राम जी। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वान अपने ज्ञान के अभिमान में मंत्र पढ़ते रहते हैं। इदम विष्णुरभिचक्रमे त्रेधा निधे पदम समूढ़मस्य पागुस्वेरे स्वाहा विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामि। भगवान सुनवाई नहीं करते। कहते हाँ बोलते रहो, ठीक है, अच्छा है, पंडित हो, विद्वान हो। लेकिन भक्ति के परवश होकर के ब्रज की गायें जब हुंकार करती हैं, गायें जब बोलती हैं तो भगवान गोविंद उसका जवाब देते हैं। कहते अच्छा, उन गायों के हुंकार का उत्तर देते हैं। बड़े बड़े विद्वान वेद मंत्र पढ़ करके पूजा करते रह जाते हैं, भगवान सपने में भी उनको दर्शन नहीं। भक्ति की यही विशेषता है कि भक्ति भगवान को अपने सूत्र में बांध लेती। दशरथ जी बुलाते रहे, नहीं आए। हाँ, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। और अंत में मैया कौशल्या ने पकड़ लिया और पकड़ करके ले आई। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। राम जी के शरीर में धूल लगी थी। धूसर धूरी भरे तनु आए। ऐसी ही कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। नंद बाबा जब भोजन करने बैठे तो कन्हैया को बुलाया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया को बुलाओ। भोक्षमाणो ब्रजाधिपः। जब भोजन करने बैठे ब्रजराज तो उन्होंने नंदलाल को बुलाया, कन्हैया को बुलाया, आओ भोजन करो। नहीं आए कन्हैया तो यशोदा जी जाकर के पकड़ करके ले आती हैं। और जब आए कन्हैया तो उनके भी शरीर में धूल लगी थी। धूल धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह। नंद बाबा ने कहा बेटा जाओ पहले स्नान करो, तुम्हारे शरीर में धूल लगी। धूल धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह। और रामायण में भी दशरथ जी बुलाए भोजन करने के लिए, राम जी नहीं आए, कौशल्या जी गईं और लेकर के आई तो राम जी को भी धूल लगी है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। धूसर धूरी भरे तनु आए,
भूपति भी हंसी गोद बैठाए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। हमारे संत जन कहते हैं वृंदावन के ठाकुर के शरीर में धूल लग जाए, ये बात तो समझ में आती है। क्यों? बोले ग्वारिया हैं, आए ब्रजवासी सब बैठे, कन्हैया तो ग्वारिया है, ब्रज रज में लौटे, ब्रज रज में खेले, लेकिन ये तो दशरथ नंदन चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और दशरथ जी का आंगन मणिमय प्रांगण, वहां धूल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज भी महाराज बड़े बड़े धनपति लोगों के घर में कहीं धूल में नहीं मिल सकती। और चक्रवर्ती सम्राट रहस्य है, चल रहा था उसी समय भगवान शंकर, राम जी का दर्शन चल रहा था उसी समय भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए आए। और जब जब भगवान शंकर अयोध्या में राम जी का दर्शन करने आते हैं तो पहले सरजू में स्नान करते। हाँ, बिना सरजू स्नान किए नहीं आते। क्यों? बोले शंकर जी सोचते हैं हमारे शरीर में चिता की भस्म लगी है और रघुनाथ जी तो परम मंगलमय है, ये चिता की भस्म लगा करके उनके पास जाएं ठीक नहीं है, पहले स्नान कर लें सरजू जी। तो सरयू में स्नान करके सारी भस्म को धुल देते हैं। लेकिन योगी हैं, योगी को बिना भस्म के रहना भी नहीं चाहिए। तब बोले तब सरयू जी के तट की जो रेत है, सरयू की जो रज है, अयोध्या की जो रज है, उसी को पूरे शरीर में भोलेनाथ लगा लेते और तब लगा करके आते। लुका छिपी का खेल चल रहा था। भगवान शंकर तो विश्वनाथ हैं, उनको सब लीला मालूम। उन्होंने सोचा मौका बहुत अच्छा है भगवान से मिलने का। जिस कक्ष में जहां पर राम जी जाकर के छिपे थे, लुका छिपी का खेल चल रहा था, वहीं भोलेनाथ प्रकट हो गए। ये एकांत अवसर बहुत बढ़िया है ठाकुर को गले लगाने का। और उसी समय भोले बाबा ने रघुनाथ जी को अपने गोद में बैठाया और बैठा करके हृदय से लगाया, दुलार किया, लाड किया, सिर पर हाथ फेरा। रघुनाथ जी ने कहा भोले बाबा आपने बहुत बढ़िया जगह चुनी और इस एकांत में हमारा आपका मिलन हो गया। एक साथ दो दो लीलाएं और फिर भगवान की कृपा प्राप्त करके, भगवान का दर्शन प्राप्त करके भोले बाबा अंतर्धान हो गए। भोले बाबा तो अंतर्धान हो गए, लेकिन भोले बाबा के शरीर में जितनी रज लगी थी वो सब राम जी के शरीर में लग गई। वही धूल लगा करके राम जी आ गए महाराज पिताजी के पास। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। दशरथ जी महाराज ने उनको अपने गोद में बैठा लिया। दूसरी बात, नंद बाबा तो कहते हैं जाओ नहा करके आओ। हाँ, धूल धूसरितांगस्त्वम पुत्र मज्जन मावह, हे पुत्र पहले नहाओ और आओ क्योंकि तुम्हारे शरीर में धूल लगी। लेकिन दशरथ जी महाराज बोले दशरथ जी तो ऐसे ही राम जी को गोद में बैठा लिया। धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहस गोद बैठाए। और जब राम जी गोद में बैठ गए तब उनकी धूल को दशरथ जी ने झाड़ा। ये बड़ा शास्त्रीय गंभीर सिद्धांत है। आप कभी पढ़ो गृह्य सूत्र को और वैदिक सूत्रों को, तो उसमें ये सब प्रसंग प्राप्त होंगे। पुत्र के शरीर में जो धूल लगी हो वह धूल बड़ी मंगलमयी होती है। माता पिता के गोद में बैठ करके वो धूल झाड़ी जाए, बालक गोद में बैठे और माता पिता उसकी धूल को अपनी गोद में झाड़ें, तो वह धूल पूरे कुल को पवित्र कर देती है, वो मंगलमयी मानी जाती। इसका शास्त्र में सब वर्णन है। तो दशरथ जी महाराज ने अपने गोद में बैठा करके रघुनाथ जी के शरीर की धूल को झाड़ा। धूसर धूरि भरे तनुआए, भूपति बिहस गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। थोड़ी देर भोजन किया पिताजी के साथ, लेकिन मन नहीं लग रहा था राम जी का भोजन में। क्यों? बोले सखा बाहर थे, सखाओं की याद आ रही थी। राम जी ने सोचा ये कैसी मित्रता है, हमारे सखा कहेंगे खेलने के लिए सखा और खाने के लिए अकेले। तो राम जी ने सोचा क्या करूं। भोजन करते करते
अवसर देखा, माताएं मगन थीं, दशरथ जी महाराज भी आनंद विभोर थे। बस राम जी ने अपनी मुट्ठी में दही भात ऐसे लिया और पिताजी की गोद से उठे और फिर भाग गए सखाओं के बीच में। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। दही और भात लपेटे हुए, कुछ दही भात मुख में लगा है, कुछ हाथ में लगा है, बाहर गए और जाकर के अपने सखाओं को वो दही भात दध्योदन का प्रसाद दिया। और सबसे बड़े भक्त जो भगवान के काकभूषुंड जी, वो तो भगवान के ही भरोसे रहते। काकभूषुंड जी कहते हैं, मैं तो कौवे के रूप में महल के अंदर ही घूमता रहता। यद्यपि गुरुजी ने शाप दिया था, सपति हो पक्षी चंडाला, चांडाल पक्षी हो जाओ, लेकिन गुरु का शाप, संतों का शाप भी वरदान बन जाता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्य। गुरुजी ने शाप दे दिया, चांडाल पक्षी हो जाओ, कौवा हो जाओ। काकभूषुंडी जी ने कहा, ये गुरुजी का शाप भी मेरे लिए वरदान बन गया। अगर मैं मनुष्य रूप में होता तो राम जी के दर्शन कैसे कर पाता। महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती, ब्रह्मादिक देवता भी महल में जाने की अनुमति प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन गुरुजी ने शाप देकर के हमको कौवा बना दिया। अब कौन द्वारपाल रोकेगा, कौन पहरेदार हमको रोकेगा। हम तो सीधे ऊपर से उड़ेंगे और आंगन में उतर जाएंगे, जहां रामलला खेलते मिल जाएंगे। ये तो गुरुजी ने कृपा कर दी मेरे ऊपर। और काकभूषुंडी जी कौवे का रूप धारण किए हुए जब राम जी का दर्शन करना हो, जब क्या हमेशा वहीं रहते थे, राम जी की बाल लीला देखते और न उनको कोई रोकता न कोई टोकता। अपने भोजन की भी चिंता नहीं काकभूषुंडी जी को, बस राम जी की लीला देखकर, उनको देखकर मगन रहते। जो भक्त भगवान के प्रेम में मगन रहता है, उसके भोजन, वस्त्र और जीवन यापन की चिंता भगवान को करनी पड़ती है। कौड़ी रखे न पास में और मांगत में सकुचाएं, तिनके पीछे हरि फिरें कहीं भूखे ना रह जाए। जिसके अंदर ये वैराग्य की एक कौड़ी अपने पास रखते नहीं और किसी से मांगते नहीं, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो कहीं भूखे न रह जाएं, इसलिए उनके पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं। और कैसे दौड़ते हैं? काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि लरिकाई जहां जहां फिरई तहां तहां संग उड़ाऊं। जहां जहां राम जी लीला करते हैं, दौड़ते हैं, तो काकभूषुंड जी भी उन्हीं के पीछे पीछे घूमते। दूसरे शब्दों में कहो तो काकभूषुंड जी के पीछे भगवान घूमते। कौआ बन करके काकभूषुंड जी जब फुदकते हैं तो राम जी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, फिर उधर दौड़ते हैं, फिर उधर दौड़ते हैं। काकभूषुंड जी को आनंद आता है। लेकिन भोजन कैसे मिले इनको, काकभूषुंड जी को? तो राम जी को चिंता होती है। राम जी जाते हैं और अपने हाथ में कुछ लेकर के आते हैं, दही भात पूड़ी पुआ, और ला करके काकभूषुंड जी को बुलाते हैं। काकभूषुंड जी फुदकते हुए आते हैं तो भगवान श्री राम उन्हें दे देते हैं, वही चुंग करके खा लेते हैं और फिर आंगन में खेलते रहते हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं कि लरिकाई जहां जहां फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परे अजिर मह सोई उठाई करी खाऊं। जूठन जो पड़ जाता राम जी का, वही उठा करके मैं खा लेता और तृप्त हो जाता। तो त्रेता युग में तो काकभूषुंड जी को भगवान भोजन कराते, उनके भोजन की चिंता, काकभूषुंड जी के भोजन की चिंता भगवान को करनी पड़ती। लेकिन द्वापर युग में, बोले द्वापर युग में भगवान क्या खिलावें काकभूषुंडी को? भगवान को स्वयं चोरी करके खाना पड़ता है, बड़ी मजबूरी थी। काकभूषुंडी जी को भी भगवान कन्हैया को चोरी करनी पड़े। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि जब गुरु चोर तो चेला भी चोर।
क्या दिक्कत है, हमको भी चोरी ही करके खाना पड़ेगा। जब भगवान को ही चोरी करके खाना पड़ता है तो काकभुसुंडी ने सोचा हमको भी यही नीति अपनानी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ तो पेट भरने वाला नहीं, ये तो ब्रज है। तो काकभुसुंडी जी क्या करते, बोले जब कन्हैया के हाथ में रोटी और माखन मिलता तब तक काकभुसुंडी जी देखते रहते और दौड़ करके आते और कन्हैया के हाथ से छीन करके लेकर के भाग जाते। काग को भाग कहा सजनी हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन लेते और तब उनका पेट भरता। ये तो भगवान की लीला है। ब्रज के ठाकुर का रस अलग है और अवध के ठाकुर का रस अलग है, लेकिन दोनों भक्तों को प्रिय है। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों ठाकुर भक्तों के परम प्रिय हैं, उपास्य हैं, आराध्य हैं, भक्त वत्सल हैं। और दोनों ठाकुर, ये दोनों ठाकुर तो इसलिए कहना पड़ता है कि दो रूप हैं, है तो एक ही ठाकुर, दो थोड़ी, एकमेवाद्वितीयम, भगवान तो एक ही है। लेकिन भक्तों के रस का संवर्धन करने के लिए भगवान की ये सब दिव्य लीला है। तो भगवान की अनेक दिव्य बाल लीलाएं हैं, रघुनाथ जी की भी। कितनी लीलाओं का मैं वर्णन करूं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज जब रामायण की कथा कहते थे तो 9 दिनों तक केवल भगवान की बाल लीला ही सुनाते रहे। जिन लोगों ने सुना होगा उनको मालूम है, ऐसी ऐसी बाल लीला महाराज, कैसे कैसे भगवान खेलने गए, कहां कहां गए, और बड़ी प्रामाणिक ढंग से। और उन लीलाओं को कैसे कैसे कहां कहां से अनुभव करके पूज्य स्वामी जी सुनाते थे। एक बार एक लीला बताएं स्वामी जी के मुख से सुनी हुई, कि जब भगवान श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ तो सभी लोग राम जी को बधाई देने के लिए आए, दशरथ जी को बधाई देने के लिए आए, स्वर्ग से देवता भी आए। तो स्वर्ग से देवता भी जब आए तो देवराज इंद्र एक हाथी लेकर के आए थे, यंत्रमय हाथी था। जैसे आजकल बच्चों के खिलौने होते हैं यंत्र के बने हुए, बैटरी लगी रहती, चाबी भर दो तो कूदे चले हिले डुले तो बच्चों को मजा आए। इसी तरह से देवराज इंद्र एक दिव्य यंत्रमय गजराज लेकर के आए थे। उस गजराज की 7 सूंड थी। उसको देखकर रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी महाराज ने अपने मित्र देवराज इंद्र से कहा, देवराज इस गज की क्या विशेषता है, इससे रघुनाथ जी कैसे खेलेंगे? तो देवराज इंद्र ने कहा कि ये अभी तो आप इसको सुरक्षित रख दो, रघुनाथ जी जब बड़े हो जाएंगे तब इनकी क्रीड़ा में ये गज बहुत बड़ा सहयोग करेगा। बोले क्या करेगा? बोले राम जी को अगर घूमने का मन हो तो इसकी एक सूंड को दबाएं तो ये गजराज असली गजराज के बराबर हो जाएगा, दूसरी सूंड दबा दें तो इसके पीठ पर सोने का हौदा प्रकट हो जाएगा, तीसरी सूंड दबा दें तो चढ़ने के लिए सीढ़ियां प्रकट हो जाएंगी। ऐसा चमत्कार महाराज, चमत्कारी गज। और फिर बैठ जाने के बाद चौथी सूंड को पकड़ करके दबा दें तो ये चलने लग जाएगा, 5वीं सूंड को दबा दें तो आकाश में उड़ने लग जाएगा, और 6ठी सूंड दबा दें तो पानी में तैरने लग जाएगा। जल थल अंतरिक्ष तीनों में अबाध गति से चलने वाला ये गजराज। और जहां रघुनाथ जी खेलने के लिए जाना चाहें ये गजराज उनकी लीला में सहयोग करे। और अंतिम 7वीं सूंड दबा दें तो गजराज फिर खिलौना बन जाएगा, अलमारी में रख दो, बंद कर दो। बोले वाह, ऐसा गजराज। मैं तो टूटे फूटे शब्दों में कह रहा हूं, स्वामी जी जब सुनाते थे तो महाराज वो चित्र उपस्थित हो जाता था, रघुनाथ जी कैसे खेलते रहे होंगे। ये तो कथा भाव की है ना, हमारे हृदय में वो भाव उत्पन्न हो जाए। चिर निर्वृत्तम अपेतम प्रत्यक्षमिव दर्शितम, जो घटना हजारों लाखों वर्ष पहले हो गई है वो प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने दिखने लग जाए, यही तो कथा का भाव है। तो भगवान जब बड़े हुए तो एक दिन खिलौनों को देखते देखते राम जी ने उस हाथी को देखा
तो कहा बाबूजी बाबूजी ये गजराज तो बड़ा सुंदर है, ये खिलौना अद्भुत है। तब दशरथ जी ने बताया उसकी विशेषता, तो राम जी ने कहा तब आज तो हम इस हाथी पर बैठ करके घूमने जाएंगे। अब महाराज चारों भाई बैठ गए उस हाथी पर, सूंड दबाई, हाथी बड़ा हो गया, सोने का हौदा प्रकट हुआ, सीढ़ियां प्रकट हो गई, चारों भाई उसमें बैठ गए। फिर वो हाथी उड़ा महाराज। अब बड़ा मजा आने लगा चारों भाइयों को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को। राम जी ने उस हाथी को घुमाया, बोले चलो आज राम जी से मिल करके आते हैं। ये राम जी से मिलने जा रहे हैं वो? ये दूसरे राम जी कौन? बोले परशुराम जी, भगवान के अवतार हैं परशुराम जी। महेंद्र पर्वत पर निवास करते परशुराम जी महाराज। भगवान ने उस गजराज को उड़ाया और गजराज सीधे महेंद्र पर्वत पर पहुंचा। परशुराम जी ने बड़ा स्वागत किया राम जी का, चारों भाइयों का। धन्य हो गए परशुराम जी, भगवान मेरे यहां पधारे चार चार रूपों में। परशुराम जी की मां जो रेणुका देवी थी, उन्होंने खूब सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और ठाकुर जी को, चारों ठाकुर को भोग लगाया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी गोद में लेकर के रघुनाथ जी का खूब लाड दुलार किया। श्री परशुराम जी ने भी खूब आनंद का अनुभव किया। परशुराम जी सोचने लगे मैं इनको क्या भेंट करूं। तो राम जी से पूछा, रघुनाथ जी आपको मैं क्या वस्तु उपहार में दूं? तो राम जी ने कहा कि आपके पास जो वस्तु है पहले सब आप दिखाओ हमको, तो हम जो पसंद करेंगे वो ले लेंगे। परशुराम जी ने कहा ठीक। परशुराम जी ले गए दिखाने के लिए। परशुराम जी के पास एक ही चीज थी बस। क्या थी? बोले जीवन भर बड़े बड़े राजाओं को पराजित करके उनके अस्त्र शस्त्र धनुष बाण गदा कवच सब बटोर करके पहाड़ लगा करके रखा था। जीवन भर वही किया था। हजारों की संख्या में धनुष रखे हुए थे, पहाड़ लगा था धनुष का। राम जी ने कहा गुरुजी हम क्षत्रिय हैं और हमें अस्त्र शस्त्र प्रिय है, तो हम इस धनुष में से कोई धनुष ले लें। राम जी तो धनुषधारी हैं। ऐसे भगवान सभी अस्त्रों को चलाने में प्रवीण हैं, परंतु श्री रामावतार में राम जी को धनुष अत्यंत प्रिय है। उनका नाम ही धनुषधारी, सारंगपाणी। तो राम जी ने कहा ये धनुष बड़े अच्छे हैं, मैं इसमें से कोई धनुष ले लूं? परशुराम जी ने कहा सब आपका है, आप ले सकते हैं। चारों भाई गए और जाकर के वो धनुष रखा था जो, उसमें से धनुष उठाया और अंदाजने लगे कौन धनुष ठीक है। अब उस धनुष को लेकर के जब डोरी बांधने चलें तो धनुष टूट जाए, कभी बीच से टूट जाए, कभी किनारे से टूट जाए, क्योंकि हजारों वर्ष पुराना वो धनुष ऐसे ही मैदान में पहाड़ में रखा था। भीग भीग करके धूल पा पा करके वो सब सड़ गल गया था, सब टूट जाता था। जितने धनुष राम जी ने उठाए, लक्ष्मण जी ने उठाए अपने उपयोग के लिए, एक भी धनुष उसमें ठीक ठाक नहीं था, सब टूट गए। राम जी ने कहा इसमें तो एक भी हमारे काम लायक नहीं। परशुराम जी ने कहा अब तो यही है जो आप समझो। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। फिर तो परशुराम जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और वहां से घूमकर अपने गजराज पर बैठ करके राम जी अयोध्या आए। जब दोबारा परशुराम जी मिले मिथिला में और परशुराम जी से बहस हो गई लक्ष्मण जी की, तब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को याद दिलाया, परशुराम जी आपके घर जाकर के हजारों धनुष हमने तोड़ दिया था, तब तो आप नाराज नहीं हुए, और आज इतने नाराज क्यों हो गए? बहु धनु ही तो वीर गाई, बहु धनु ही तो वीर गाई, कबहु न सेवित कीन गोसाई, कबहु न सेवित कीन गोसाई, कबहु न सेवित कीन गोसाई। भगवान
परशुराम जी से कहते हैं कि बचपन में तो इतने धनुष हमने तोड़े। लक्ष्मण जी ने कहा इतने धनुष हमने तोड़े, तब तो आप इतने नाराज नहीं हुए। आज एक धनुष टूट गया तो आप इतने नाराज क्यों होते? और कहीं इस प्रमाण में न्यूनता नहीं है। बोले फिर ये कथा कहते हैं, देखो, यद यद धियात उर्गाय विवावयंती तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त जैसी भावना करते हैं भगवान वैसी ही लीला करते हैं। भक्तों के हृदय में ऐसी भावना समुद्भूत हुई, इसका मतलब ऐसी लीला भगवान ने की है। भले किसी कवि विद्वान ने कहीं न लिखा हो, लेकिन भक्तों के हृदय में अगर ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है तो कहीं न कहीं वो लीला भगवान के द्वारा हुई। तो भगवान की अनेक दिव्य बाल लीलाएं हैं। धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए और अब दशरथ जी को चिंता हो गई। क्या चिंता? बोले मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। और इतनी चिंता हुई दशरथ जी को कि दशरथ जी ने अपनी कैबिनेट बुलाई, पूरा मंत्रिमंडल बैठा, अयोध्या की राजसभा बैठी इस विषय पर विचार करने के लिए कि राम जी का विवाह कैसे। राम जी के विवाह की चिंता दशरथ जी को। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। अपने बंधु बांधव, अपने मंत्री पुरोहित सबके सहित दशरथ जी महाराज ने सभा में इस विषय को रखा कि आप लोग विचार करो, मेरे राम का विवाह कैसे हो। 12 वर्ष के राम जी हो गए थे। राम जी के विवाह की चिंता दशरथ जी को हुई। कन्या के विवाह की चिंता हो पिता को, ये बात तो सुनी जाती है, लेकिन बेटे के ब्याह की चिंता हो, वो भी ऐसे बेटे की जो इतना योग्य और दिव्य, जिसको 1000 बार गर्ज होगी वो आएगा। लेकिन दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे बेटों का विवाह कैसे होगा। तेषाम दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा। दशरथ जी को जब चिंता हुई, उसी समय विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि ये राक्षस तभी मरेंगे जब भगवान आएंगे। विश्वामित्र जी विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके यज्ञ में असुर विघ्न करते थे। तो विश्वामित्र जी को भी उधर चिंता हुई। कादि तनय मन चिंता व्यापी, कादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यु हरन मई भारा, प्रभु अवतर्यु हरन मई भारा। एहू मिस देखौ पद जाई, देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराट सकल गुण ऐना, ज्ञान विराट सकल गुण ऐना। सो प्रभु में देखब भरि नैना, प्रभु में देखब भरि नैना। विश्वामित्र जी के मन में भी चिंता हुई। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये पापी निशाचर भगवान के बिना नहीं मरेंगे, और भगवान का अवतार हो चुका है। इस बहाने भी मैं अयोध्या चल करके राम जी का दर्शन करूं और उन्हें लेकर के आऊं। यही मिस देखूं पद जाई, करी बिनती आनो दो बाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। यह मनोरथ लेकर
विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए चल पड़े। चल करके भगवान की उन चरणारविंद का मैं दर्शन करूंगा। बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में प्रतिष्ठित होते हैं उन प्रभु का मैं दर्शन करूंगा। और विश्वामित्र जी चले, आए, सरयू में स्नान किया और सीधे राम जी के दरबार में, दशरथ जी के दरबार में उपस्थित होते। इधर मीटिंग चल रही थी कि राम जी का विवाह कैसे हो। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे। मंत्रियों ने कहा, महाराज अगर ऐसी बात है कि राम जी का विवाह कैसे हो ये विचार करना है तो एक काम करें, सभी राजाओं के यहाँ सूचना भेज दें कि राम जी अब विवाह के योग्य हो गए हैं और कोई व्यक्ति कन्यादान करना चाहे तो कर सकता है। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी। हम चक्रवर्ती सम्राट, इतनी बड़ी सत्ता का नेतृत्व करने वाले, और हम विवाह के लिए उन छोटे छोटे राजाओं के यहाँ प्रस्ताव भेजें, ये तो गरिमा के विपरीत हो गया। दूसरे मंत्री ने कहा कि फिर एक उपाय ये है कि राम जी को ही बाहर भेजा जाए। अभी तक कोई संबंध आया नहीं, कोई विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया नहीं, तो राम जी को बाहर भेजा जाए, ये कहीं घूमने के लिए निकलें तो इनकी महिमा को, इनके गुण को कोई देखेगा तो कोई पसंद करेगा ही करेगा। बहुत अच्छी वस्तु हो लेकिन आप अपने घर में छिपा करके रखे रहो तो उसकी महिमा कोई कैसे जाने। और आप अपने प्रेम के कारण अपने रघुनाथ जी को कभी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देते। अरे ये बाहर जाएं, दुनिया जाने इनकी महिमा को, इनके गुण को, तो एक नहीं हजारों विवाह के संबंध आएंगे। और ऐसे भी वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन अगर उसका प्रचार न हो तो दुनिया में लोग उसे पूछते ही नहीं। हाँ, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वस्तुओं के प्रचार के ऊपर भी बहुत धन खर्चा करती। मंत्रियों ने कहा, महाराज राम जी दिन भर घर में ही बैठे रहेंगे और आप इनको निहारते रहोगे तो कौन जानेगा इनको थोड़ा बाहर जाने का मौका मिले। दशरथ जी ने कहा, ऐसे कैसे भेज दें हम अकेले इनको कहीं। बोले, अकेले नहीं, किसी के साथ जाएं तो बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सब चर्चा चल रही थी, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। दूतों ने आकर के कहा कि अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। महामुनि विश्वामित्र आ गए हैं। सराज्ञो दर्शनाकांक्षी, हे राजन वो आपका दर्शन करना चाहते। वहीं पर वो सभा बंद हो गई और दशरथ जी महाराज अपने परिजनों को लेकर, मंत्रियों को लेकर विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चल पड़े। महाराज मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करिदंडवत मुनि सन्मानी, करिदंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार नियानी, निज आसन बैठार नियानी। चरण पखारती नयति पूजा, चरण पखारती नयति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर भावा, विविध भांति भोजन कर भावा। मुनिवर हृदय हरष अति पावा, मुनिवर हृदय हरष अति पावा। दशरथ जी महाराज अपने परिकरों को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए गए। जाकर के दंडवत प्रणाम किया। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारिनी आनी। ले आकर के अपनी गद्दी पर ही उनको बैठा दिया। बोले, बैठो महाराज। चरण धोया, चरण पखार कीन अति पूजा। मौसम धन्य आज नहीं दूजा, आज मैं धन्य हो गया, आपके चरण पधारे।
और फिर अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए विश्वामित्र जी। थके मादे विश्वामित्र जी आए थे, चरण धोया तो थकावट दूर हुई। विश्वामित्र जी के और दशरथ जी महाराज के प्रेममय वचन को सुना तो मानसिक विश्राम मिला। लेकिन मानसिक विश्राम मिले, हाथ पैर सब दबा दिया जाए, सेवा हो जाए, लेकिन खाने को न मिले तो महाराज फिर तो बेकार है। दशरथ जी ने फिर भोजन कराया, विविध भांति भोजन करवाया, अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। और देखो ब्राह्मण जो है ना, ये बड़ी खतरनाक जाति है महाराज, बहुत खतरनाक। भूखा ब्राह्मण किसी शेर से कम नहीं होता। भूखा ब्राह्मण। और एक बात और है, ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है जो अधिकतम भूख को सहन कर सकती। बाकी और लोग ज्यादा देर भूख नहीं सहन कर पाते, लेकिन ब्राह्मण 1-2 दिन 2-4 दिन तो भूखा रह सकता है, उसकी शक्ति है। लेकिन फिर ज्यादा रहेगा तो फिर खतरनाक हो जाता है। हम लोगों ने देखा है, हमारे गुरुजी महाराज पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनकी चर्चा प्रथम दिन कथा में मैंने की थी, यहां पधारे भी हैं। जिन लोगों ने उन्हें नजदीक से देखा होगा, जाना होगा, वो जानते होंगे 5 दिन में 1 दिन भोजन करते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, आज शाम को अगर उन्होंने भोजन किया तो कल सवेरे नहीं करेंगे, कल शाम को नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, परसों शाम को नहीं करेंगे। ये 4 टाइम तो उनका जाएगा। उसके बाद अगर 5वें दिन एकादशी पड़ गई तो फिर गया, त्रयोदशी पड़ गई, प्रदोष पड़ गया तो गया, रविवार पड़ गया तो भोजन गया। तो कभी 3 दिन पर, कभी 4 दिन पर भोजन कर। जब कभी कभी ऐसा संजोग बैठ जाए कि कई दिन हो जाएं, 4-5 दिन, और केवल जल पीते थे बस। शालिग्राम भगवान को स्नान करावें और वही चरणामृत पी लेते, सरयू जल। लेकिन जब 4 दिन बीत जाए, 5 दिन, तब तो महाराज छोटी छोटी बातों पर इतना नाराज होते थे महाराज कि नरसिंह भगवान का अवतार हो जाता, नरसिंहावतार हो जाता था महाराज जी का। तो हमारे महाराज जी के सेवा में, जो नित्य सेवा में रहते थे, उनका नाम सुदामा जी। तो सुदामा जी सेवा में रहते थे, गुरुजी उनको खूब स्नेह भी देते थे और बड़ी निष्ठा से सुदामा जी ने गुरुजी की सेवा की है। तो सुदामा जान जाते थे, वो कहते थे अब कई दिन हो गए हैं गुरुजी कुछ खाए नहीं, अब सब काम बंद करो, पहले गुरुजी को किसी बहाने खिलाने का प्रयत्न किया जाए। तब गुरुजी को खिलाने का प्रयत्न होता था तो कोई प्रयत्न सफल नहीं होता था। एक प्रयत्न केवल सफल होता था, क्या? बोले कहीं से हम लोग उपाय करके हनुमानगढ़ी जाएं, चाहे कनक भवन, वहां से भगवान का भोग लगा प्रसाद लेकर के आवें, चाहे विजय राघव मंदिर का प्रसाद, और तब गुरुजी के सामने रख दें और कहें गुरुजी ये कनक भवन बिहारी जी का प्रसाद है और पुजारी जी ने आपके लिए भेजा है, ये हनुमान जी का प्रसाद है, हनुमानगढ़ी से गद्दी नसीम जी ने, महाराज जी ने भेजा है कि ब्रह्मचारी जी को देना, विजय राघव का प्रसाद। तो गुरु जी की भगवान के प्रसाद में इतनी प्रबल निष्ठा थी कि प्रसाद का कभी अनादर नहीं करते। प्रसाद है, लाओ तो पा लेते हैं, तुरंत पा लेते हैं। अब प्रसाद पा लें तो महाराज मन प्रसन्न हो जाए, फिर खूब पढ़ाना और खूब आनंद और फिर अनेक प्रकार की बातें। तो भूखा ब्राह्मण किसी सिंह से कम नहीं होता। और ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों साजात्य हैं, एक ही जाति के हैं। अग्नि और ब्राह्मण दोनों की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है। मुखाद अग्निर अजायत और ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, दोनों एक जाति हैं। इसीलिए अग्नि में जो तेज है वही ब्राह्मण में तेज है। अग्नि को आहुति मिले तो अग्नि आपका मंगल करे, और अग्नि को आहुति न मिले तो आपका घर ही जला देगी।
हनुमान जी की पूंछ में जब राक्षसों ने आग लगाई तो हनुमान जी ने यही विचार किया, अस्य संतर्पणम न्यायम। हमारी पूंछ में अग्नि की प्रतिष्ठा तो कर दी इन लोगों ने, लेकिन आहुति नहीं दिया। अग्नि की प्रतिष्ठा करो तो आहुति देनी पड़ती है। माताएं घर में चूल्हा जलाती हैं तो उस चूल्हे में भी पहली रोटी डालती हैं, आहुति देती हैं, तब अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं। चूल्हा भी जलाओ घर में भोजन बनाने के लिए तो शास्त्र कहता है पहले एक रोटी बना करके अग्नि देवता को दो, फिर दूसरी रोटी बनाओ वो गाय के लिए, और तब आगे जो रोटी बने वो घर के लिए। तो अग्नि देवता को आहुति देनी पड़ती है। अब आजकल तो सबके घर में गैस चूल्हा है, कहां रोटी जलावें, उसमें कौन आहुति करे, लेकिन करना चाहिए। अस्य संतर्पणम न्यायम, अग्नि का संतर्पण ही न्याय है, धर्म है। तो भूखा ब्राह्मण तो अग्नि के समान होता है। दशरथ जी महाराज ने सोचा पहले मैं इनको भोजन कराऊं, नहीं तो भूख से प्यास से व्याकुल ये महात्मा कहीं शाप दे दे, नाराज हो जाएं, तब तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, और फिर जब प्रसन्न हो गए तब दशरथ जी ने अपने चारों कुमारों को बुलाया और गुरु जी के चरणों में प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुत जारी, पुनि चरणन मेले सुत जारी। राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख सोहा, भय मगन देखत मुख सोहा। जनु चकोर पूरण ससिलोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को गुरु जी के चरणों में प्रणाम कराया। पहले प्रणाम नहीं कराया, अरे पहले भोजन प्रसाद पाले, मन प्रसन्न हो तब ना आशीर्वाद मिलेगा। और न खिलाया न पिलाया न सेवा की, केवल आशीर्वाद चाहिए। फोकट में आशीर्वाद थोड़ी मिलता है। महात्मा आवे तो पहले उनकी सेवा करो। कैसे? बोले दशरथ जी ने जैसे किया, पहले जाकर के प्रणाम किया, फिर लेकर के आए, आसन दिया, फिर भोजन प्रसाद पवाया, रहने की व्यवस्था की, और जब भोजन करके प्रसन्न हो गए तब चारों कुमारों को चरणों में प्रणाम कराया। कोई महात्मा आवे तो पहले उनको आसन दो, रहने की व्यवस्था करो, सब सुविधा जहां हो, आसन, और उसके बाद फिर बासन, बर्तन भाड़ा सब ले आओ, रसोई चेते, कुछ चूल्हा जले, बासन, और केवल बासन नहीं, राशन भी लाओ, सब माल ताल ला करके रखो, घी तेल छने घुटे कुछ, तब आनंद आवे। तो आसन, बासन, राशन, इन तीन चीजों को जब उपस्थित कर दिया तो महात्मा प्रसन्न हो गए। फिर भाषण सुनो उनका, ऐसा भाषण सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे, ऐसा आनंद बरसाएंगे कि आनंद ही आनंद होगा। तो केवल भाषण सुनो और केवल आशीर्वाद लो, ऐसे नहीं होता। आसन बासन रासन होने के बाद ही भाषण होता है, तभी आनंद भी आता है। अब तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, राम जी को देखा। राम देख मुनि देह विसारी, विश्वामित्र जी अपने आप को भूल गए, विदेह हो गए। देह को भूल जाना ही विदेह होना है। राम देख मुनि देह विसारी, जनक जी विश्वामित्र जी विदेह हो गए। बहुत देर तक भाव विभोर रहे, और अंत में विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा। हे भगवान, आपके आगमन का कारण क्या है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो विश्वामित्र जी ने पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो,
तुम्हारे समान कोई राजा इस धरती पर नहीं। क्यों? बोले इसलिए, पहला कारण तो ये है कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान पवित्र वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस वंश में सभी राजा परम धार्मिक और विद्वान और भगवत भक्त हुए। और दूसरा कारण बोले वसिष्ठ व्यपदेशिनः, वसिष्ठ जैसे गुरु आपके हैं। व्यक्ति की महानता उसके पिता और उसके गुरु, उसकी कुल परंपरा और उसकी गुरु परंपरा, दो परंपराएं इस दुनिया में होती हैं, एक कुल परंपरा, एक गुरु परंपरा। तो उसका कुल कितना महान है, उस कुल में कितने महान लोग उत्पन्न हुए, यह उसकी महानता का सूचक होता है। और उसकी गुरु परंपरा कितनी महान है, कितनी महान परंपरा से वो जुड़ा है, ये उसके लिए गौरव का विषय होता है। विश्वामित्र जी ने कहा ऐसे महान पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ और वशिष्ठ जैसे गुरु आपको प्राप्त हुए, इसलिए हे राजन, आपके जैसा तो कोई राजा इस धरती पर नहीं। और मैं आपके पास आया हूं मांगने के लिए। मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं। मैं अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए आपसे चंदा मांगने आया हूं। लोग यज्ञ करते हैं तो चंदा मांगते हैं ना, रसीद कटा लो, चंदा दो, हमारे यज्ञ में सहयोग करो। तो यज्ञ में जो सहयोग लेते हैं उसको कहते हैं चंदा। तो चंदा मांगने लोग आते हैं, रसीद सहयोग लेने आते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा मैं भी यज्ञ कर रहा हूं और अपने यज्ञ में आपसे सहयोग मांगने आया हूं, चंदा मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा कितनी स्वर्ण मुद्राएं दे दें, कितने हाथी घोड़े दे दें, आप आज्ञा करो। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, हाथी घोड़ा सोना चांदी लेने में नहीं आया हूं, मैं तो अपने यज्ञ में सहयोग के चंदा के रूप में आपके पुत्र रामचंद्र को लेने आया। ये रामचंद्र ही चंदा के रूप में मुझे मिल जाए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। दूसरा चंदा नहीं चाहिए, हमको तो रामचंद्र चाहिए। और अकेले नहीं, लक्ष्मण के सहित। क्यों? बोले विश्वामित्र जी जानते हैं राम जी का मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन राम जी का मिलना सरल भी है। बोले कैसे सरल है? बोले अगर लक्ष्मण जी मिल जाएं तो राम जी का मिलना तय है, और अगर लक्ष्मण जी नहीं मिले तो राम जी को कोई प्राप्त कर नहीं सकता। इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम जी से पहले लक्ष्मण को मांगा। अनुजी समेत देहु रघुनाथा, अनुजे समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में होव सनाथा, निश्चर पद में होव सनाथा, अनुजे समेत देहु रघुनाथा, अनुजे समेत देहु रघुनाथा, देहु रघुनाथा, देहु रघुनाथा। अनुज के सहित राम जी को दीजिए। और ये राम जी के अनुज हैं, रामानुज। लक्ष्मण के सहित राम जी को आप मुझे दे दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी। और दूसरी बात, नच पुत्र गतम स्नेहम कर्तुमर्हसि पार्थिव। हे राजन, आप अपने पुत्र के मोह में मत पड़ो। पुत्र मोह से मुक्त होकर निश्चिंत होकर के राम लक्ष्मण को मुझे सौंप दो, इनका मंगल होगा, आपका सुयश होगा। क्या मंगल होगा, क्या सुयश होगा? विश्वामित्र जी ने संकेत में कह दिया आपका सुयश होगा। आपके पुत्र के पराक्रम को दुनिया जानेगी और इनका अति कल्याण, इनका कल्याण होगा। यही तो विश्वामित्र जी ने कहा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान,
धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनका अति कल्याण। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनका अति कल्याण। हाँ इनका अति कल्याण, हाँ इनका अति कल्याण। विश्वामित्र जी ने कहा, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, हे राजन आपका तो सुयस होगा और इनका अति कल्याण, इनका अति कल्याण होगा। कल्याण माने विवाह, कल्याण का एक अर्थ होता विवाह। आज भी आप दक्षिण भारत में चले जाओ तो जैसे यहाँ शादी के मंडप होते हैं, विवाह के मंडप होते हैं, वहाँ जो विवाह के लिए बड़े बड़े हाल और मंडप बने होते हैं उसको कल्याण मंडपम कहा जाता है। तिरुपति बालाजी में भगवान बालाजी का जब विवाह होता है पद्मावती के साथ तो उसको कल्याण उत्सव कहते हैं, रुक्मिणी कल्याण महोत्सव। भगवान का विवाह होता है राधा वो रुक्मिणी जी का और भगवान कृष्ण का तो रुक्मिणी कल्याण महोत्सव। तो कल्याण माने विवाह। विश्वामित्र जी कहते हैं इनका अति कल्याण, इनका अति कल्याण होगा। राम जी को मैं लेकर के जाऊंगा लेकिन राम जी के साथ साथ अन्य तीनों भाइयों का भी विवाह हो जाएगा, इनका अति कल्याण, यही अति कल्याण है। संकेत में ही विश्वामित्र जी ने कह दिया, आप अपने एक बेटे के ब्याह की चिंता कर रहे हो और हम आपके चारों बेटों का ब्याह कराने आए हैं, आप राम जी को हमारे साथ विदा करके तो देखो, इनका अति कल्याण। और रही बात इनके पराक्रम की तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। हे राजन मैं जानता हूं आपके ये पुत्र राम जो हैं ये सत्य पराक्रम है। इनके पराक्रम को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। इनकी महिमा, इनकी शक्ति, इनकी योग्यता, इनकी विशेषता, इनकी महत्ता मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। दशरथ जी को थोड़ी ये बात अटपटी लगी। बेटा मेरे, पाला पोसा मैंने, गोद में खिलाया मैंने, और ये बाबा जी आकर के कह रहे हैं आप नहीं जानते हो। हम जानते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ राजन, आपने इनको पाला पोसा, खिलाया, दुलार किया, लाड किया, आपके आंगन में आपकी आंखों के सामने ये पले बढ़े हुए, बड़े और बढ़े हुए, लेकिन इनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। हां मैं ही जानता हूं ऐसी बात नहीं है, मेरे अलावा भी लोग जानते हैं। कौन जानते हैं? विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर इशारा और किया और कहा, ये आपके गुरु जो वशिष्ठ हैं ये भी जानते हैं, इनसे भी पूछो। वशिष्ठो भी महातेजा, ये चेमे तपस्वी स्थिता, आपकी सभा में ये जो तपस्वी लोग बैठे हैं, वामदेव, जाबाली, कात्यायन, मार्कंडे, ये महामुनि जो तपस्वी हैं ये इनको जानते। क्या संकेत है? विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, राजन ये भले आपके बेटा हैं, आपने इनको पाला है, सब कुछ किया, लेकिन इनको जानना, इनको तपस्या के द्वारा ही जाना जाता है। जिसके जीवन में तपस्या होगी वो इनको जान पाएगा। इनको जानना, इनको जानने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। राजन तुम्हारे समान मैं भी राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, विश्वामित्र जी भी कभी राजा थे। विश्वामित्र जी ने कहा, इन्हीं को जानने के लिए मैंने राजपाट छोड़ दिया, जंगल जंगल खाक छानी, तब मैं इनको जान पाया। इन्हें जानने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ त्याग करके तब इनको पाया जाता है और इनको जाना जाता है। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, उपवास के द्वारा इनको जाना जाता है। इसलिए हे राजन, इनकी महिमा को मैं जानता हूं,
आप तो निश्चिंत होकर के अपने पुत्र राम लक्ष्मण को मेरे साथ विदा कर दो। दशरथ जी महाराज ने कहा, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। 60,000 वर्ष की अवस्था में मुझे पुत्र सुख मिला और उस पुत्र सुख में आग लगाने के लिए आप चले आए। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छेणोत्पादितश्चायम न रामम नेतुमर्हसि। अभी तक तो दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को कहते हैं गुरुदेव, मुनिवर, लेकिन जब राम जी को मांगा तब दशरथ जी ने कहा, 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। हे कौशिक, कुश के वंश में उत्पन्न होने वाले इनके जो पूर्वज थे उनका नाम था कुश। और कुश जो होता है यद्यपि यज्ञ में प्रयुक्त होता है, लेकिन कुश इतना नुकीला होता है, सावधान न रहो तो हाथ में धंस जाए, हाथ फाड़ दे, काट दे। विश्वामित्र जी को देखकर दशरथ जी कहते हैं, हे कौशिक, कुश के वंश में उत्पन्न होना, इसीलिए तुम्हारी वाणी में इतनी कठोरता है, ये चुभ रही है तुम्हारी वाणी। मेरे राम को लेने चले आए। मैं अपने राम को नहीं दे सकता। मैं अपना प्राण दे दूंगा, मेरा सब कुछ ले लो, धन ले लो, कोष ले लो, राज्य ले लो, कहो तो मैं चलूं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर के, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी महाराज के इस जवाब को सुनकर विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए। चाहते तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ को क्रोध में डांट देते, राजन, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मान लो और राम लक्ष्मण को मेरे साथ विदा कर दो, अन्यथा मैं शाप दे दूंगा। ये धमकी दे सकते थे विश्वामित्र जी, और इस धमकी के सामने दशरथ जी को सब कुछ मान लेना पड़ता। लेकिन विश्वामित्र जी आज इस भाव से आए ही नहीं। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, चाहूं तो मैं राम को लेकर के चला जाऊं, कैसे भी राम जी को मैं ले जा सकता हूं, लेकिन जिन राम को मैं आज लेने आया हूं, इन्हें छीन करके नहीं पाया जा सकता, इन्हें क्रोध करके नहीं पाया जा सकता, इन्हें चतुराई से नहीं पाया जा सकता, इनको तो प्रेम से पाया जाए तभी इनको पाने का आनंद होता है। राम प्रेम से मिलते हैं तभी राम को प्राप्त करने का आनंद है। बाकी चतुराई से, बुद्धि से, बल से, भय से, किसी भी प्रकार से राम जी को नहीं पाया जा सकता, इन्हें तो प्रेम से ही पाया जा सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। विश्वामित्र जी ने सोचा, जिनको हम लेने आए हैं इन्हें तो मांग करके प्रेम पूर्वक पाया जाए तभी इनको पाने का आनंद है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, अगर अब राम को नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊं। लेकिन हे राजन, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघुवंश में एक राजा हुआ दशरथ, जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। विश्वामित्र जी ने कहा, लोग यही कहेंगे, मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ सुखी भव सुहृदता। ककुस्थ के कुल में एक राजा उत्पन्न हुआ जो ब्राह्मणों से झूठी प्रतिज्ञा करता था। कहता था ब्राह्मणों से कि हाँ हाँ मांगो, आप जो कहोगे हम देंगे, और जब देने की बात आए तो मुकर जाता था। और रघुवंश के लिए ये इतना बड़ा कलंक। रघुवंश में तो परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए।
विश्वामित्र जी उठ करके चल पड़े, बोले सुखी भव सुहृद व्रता, अपने परिवार के सहित तुम सुख का अनुभव करो, मैं तो जा रहा हूं। विश्वामित्र जी जब चलने को तैयार हो गए तब वशिष्ठ जी की ओर देखा। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और मन ही मन आंखों आंखों में कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की लेकिन आपकी समकक्षता मैं प्राप्त न कर सका। आप तो ब्रह्म के भी गुरु हो गए, आप ही कृपा करो तो मुझे भी राम की प्राप्ति हो जाए, ये राम मुझे भी मिल जाए। उनकी इस आर्त भावना को गुरुदेव वशिष्ठ ने समझा और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया और उनको समझाया। क्या समझाया? बोले गोस्वामी जी महाराज एक पंक्ति में कहते हैं, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा, नृप संदेह नाश कर पावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया और समझाने का परिणाम क्या हुआ? बोले नृप संदेह नाश कह पावा। दशरथ जी का जो संदेह था वो नष्ट हो गया। क्या समझा दिया महाराज थोड़े से शब्दों में कि दशरथ जी का सब संदेह नष्ट हो गया और दशरथ जी प्रसन्न हो गए, अपने राम को देने को तैयार हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बहू की विधि समझाई। बोले राजन, आप चिंता कर रहे थे बहू कैसे आएगी, छोरों का ब्याह कैसे होगा, ये गुरुजी आए हैं ब्याह ही कराने के लिए आए हैं। हाँ, चिंता मत करो, इनके साथ विदा कर दो राम को, ये ले जाएंगे और विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। अगर बहू मंगाना है घर में तो बहू मंगाने की यही विधि है कि इनके साथ इनको विदा करो। दशरथ जी ने कहा सच में गुरुजी? बोले हाँ, ये लेकर के जाएंगे और विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। दशरथ जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम विदा कर देंगे। तुरंत बुलाया राम लक्ष्मण को और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अभी तक देने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब सहर्ष दे रहे हैं राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र को सौंप रहे हैं। क्यों? कहते हैं देखो, व्यक्ति अपना मूलधन किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन सामने वाला कहे कि मूलधन हमको दे दो इतने दिनों के लिए, ब्याज के सहित मैं लौटा दूंगा, तो ब्याज के लालच में व्यक्ति अपना मूलधन दे देता। राम जी मूलधन हैं और किशोरी जी उस पर ब्याज हैं, भक्ति का ब्याज। इस आशा में दशरथ जी महाराज ने अपना मूलधन विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। अब राम जी मिल गए। अब राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चलेंगे, लेकिन रात्रि के 7:45 बज गए हैं और ठंडी पड़ रही है। अब इतनी ठंडी में विश्वामित्र जी राम जी को लेकर कहाँ जाएं? अब कल चलेंगे। अब आज तो राम जी को अभी अयोध्या में रहने दो, राम जी अयोध्या में आनंद करें, और विश्वामित्र जी इतने दिनों बाद अयोध्या आए हैं। हाँ, एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। इस बहाने भी राम जी का दर्शन करूं, अयोध्या जाऊं, तो बड़ी मुश्किल से तो विश्वामित्र जी भी आए, तो कम से कम एक रात्रि विश्वामित्र जी अयोध्या में विश्राम कर लें। कल तो आपने सुना ही था, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी दास। तो विश्वामित्र जी एक दिन अयोध्या विश्राम करें और कल आनंद से भगवान मिथिला की यात्रा पर चलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आज की कथा का यहीं पर विश्राम। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर रामायण जी की आरती। राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा। राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा। राम कहे जा, सीता राम कहे जा। राम कहे जा, सीता राम कहे जा। सीता राम कहे जा, सीता राम कहे जा। राधे श्याम कहे जा, राधे श्याम कहे जा।
राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, सीताराम कहे जा, सीताराम कहे जा, राजा राम कहे जा, राजा राम कहे जा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय 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 सीताराम। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की,